बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानिश नज़ीर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जिसको सुनने के बाद आप अपने रास्तों को मुतय्यन करने में थोड़ी सी भी दुश्वारी महसूस नहीं करेंगे। तो वो वाक़या आपसे शेयर करने से पहले मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी मुस्बत राय का इजहार कीजिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी पहाड़ी इलाके में एक लड़का रहता था। वो लड़का फिरते फिराते कहीं दूर जंगलों में जा निकला। जंगल के अंदर उसको एक उकाब का बच्चा मिल गया। उसने उस उकाब के बच्चे को उठाया और घर ले आया। घर लाते ही उसने इस बच्चे को घर में मौजूद मुर्गियों के साथ छोड़ दिया। मुर्गियों के साथ रहते रहते ये बच्चा भी बढ़ता चला गया। जहाँ पर मुर्गी जो है अपने बच्चों को कुछ खिलाती पिलाती, वो कुछ दाना दुनका इसको भी डाल देती। जहाँ पर वो उनको कुछ चोगा देती, ये उकाब के बच्चों को भी कुछ खिला पिला देती। इसी तरह कुछ महीने गुजरे, महीनों के बाद कुछ साल गुजरे और वक्तन फ़वक्तन उकाब ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि मेरे और मुर्गियों के अंदर कुछ फ़र्क तो मौजूद है, मेरे और मुर्गियों की सोच में भी कुछ फ़र्क मौजूद है, मेरी और इसकी जसामत में भी कुछ फ़र्क मौजूद है। क्यों ना आज मैं कुछ अलग करके देखूं। उसने एक इरादा किया। वो इरादा कौन सा था? उसने अपने ज़ात में झांकने का सोचा और उसने फ़ैसला किया कि मैं जो है उड़ने में बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, क्यों ना थोड़ा सा आज उड़ के देखा जाए। उसने ये फ़ैसला करने के बाद बिल आखिर वो एक पहाड़ी पर पहुँचा। पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने के बाद उसने एक लंबी परवाज़ की ठान ली और उसने जब एक लंबी उड़ारी ली और जब वो नीचे आया तो उसको बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। चुनाचे जो है उसने वक्त के साथ साथ इस बात की यकीन दहानी अपने आप को करवा ली कि मेरा काम उड़ना है। मैं मुर्गियों के साथ ज़मीनी परवाज़ के लिए या ज़मीन पे रहने के लिए नहीं बना, मैं उड़ने के लिए बना हूँ। इसी तरह फिर इसने वापसी का जब इरादा किया, यानी कि जब वो उड़ा और कई दिनों तक उड़ान के बाद जब वो वापस पहुंचा, उसने सीधा अपने घोंसले में उतर गया। उसने अपने आप से कहा, मेरा मुकाम यही है, पहाड़ों के दरमियान मैं एक उकाब हूँ, चूज़ा नहीं, ताकतवर उकाब परिंदों का शहंशाह होता है। लिहाजा इस तरह हम में से बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ज़ात का पता नहीं होता, जिनको ये नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ, जिन्होंने अपने मन में नहीं डूबा होता, जो अपने आप से नहीं मिले होते, जिन्होंने अपने गंध को एक्सेप्ट नहीं किया होता, जिन्होंने अपनी रियल एक्चुअलाइजेशन का सफ़र नहीं किया होता, जिन्होंने सिर्फ फजूल खुशगपियों में वक्त गुजार दिया होता है, जिन्होंने सिर्फ फजूल की महफ़िलों के अंदर वक्त गुजारा होता है, जिन्होंने हर वक्त जो है लोगों को टॉन्ट करने और लोगों पर बहतान लगाने और लोगों की गिबतें करने में वक्त गुजारा होता है और अपने आप को टाइम नहीं दिया होता। और अपने आप को पढ़ने के बाद, अपने मन में डूबने के बाद जो है वो एक इंसान अपने आप को जिस तरह निखारता है, जिस तरह पॉलिश करता है, वो उस सफ़र से नहीं गुजरा होता, वो उस घाटी से नहीं गुजरा होता, वो उस वादी से नहीं गुजरा होता। हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि वो अपनी ज़ात को कंफर्टेबल रख सके? हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजार सके जिस पर उसको रश्क हो? हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि उसको ये फ़ील हो कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहा है? ये उस वक्त होता है कि जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है। ये उस वक्त होता है कि जब एक इंसान अपनी ज़ात की तमाम तर खामियों को ढूंढता है और अपने असल की तरफ दौड़ लगा देता है। और जब वो अपनी असल की तरफ जाता है तो चीज़ें उसे बहुत स्मूथ कर देती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।